सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया। सो और टुडे आई जस्ट टेक अ टॉपिक दैट इट इज इजी टू स्टार्ट। कि चीज़ें स्टार्ट करना बहुत आसान लगता है, बट इट्स हार्ड टू स्टे कंसिस्टेंट। कि कंसिस्ट रहना उतना ही मुश्किल होता है, चाहे कितना ही भाग ले अपनी सच्चाई से। लेकिन सच यही है कि हम तब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं वो बहुत आसान लगता है। बहुत हमें ये लगता है कि हम इस काम को कर लेंगे, ठीक है, ये काम तो मेरे लिए ही बना है। वो जो एक्साइटमेंट रहती है वो थ्रू आउट द पीरियड निकल जाती है, खत्म हो जाती है। सो क्या होता है कि हम कोई भी नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट रहती है, डोपामिन पीक रहता है कि यार मैंने ये काम स्टार्ट किया है। और हम लोगों को उस बारे में बताते हैं, हम उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स द थिंग कि यार ईजी स्टार्ट करना बहुत ईजी है, पर उसको करते रहना इट वॉज अ बिग डील टू एक्सेप्ट। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम चीज़ें स्टार्ट तो कर देते हैं, पर उसे लगातार करने के लिए हमें डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि हम कैसे अपने आप को थ्रू आउट द पीरियड मोटिवेट रखें या कंसिस्टेंट कैसे रखें। क्या हम वो गलतियाँ होती हैं जो हम बार बार दोहराते हैं, या हम क्यों उस चीज़ को एंड तक नहीं ले जा पाते, उस चीज़ से रिजल्ट नहीं निकाल पाते, क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम इस पर बात करेंगे कि हमें इतना ईजी क्यों लगता है कोई भी चीज़ स्टार्ट करना। सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि हम कोई भी नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं, हमें इतना आसान लगता है, हमें इतना एक्साइटेड होते हैं, इतना एनर्जेटिक होते हैं कि यार ये काम तो मेरे लिए ही बना है, ठीक है। और हम उस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा हाइपर रहते हैं कि हम ना किसी से पूछना चाहते हैं, ना किसी से डिस्कस करना चाहते हैं। बस आपने उस चीज़ के बारे में एक दो से सुना और आप जस्ट उसे स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उसके बारे में और ज़्यादा नहीं लेना चाहते, उसके बारे में रिसर्च नहीं करना चाहते, ठीक है। सो क्या होता है कि तब आप एकदम से चीज़ें स्टार्ट करते हो तो आपको एक एक्साइटमेंट अंदर से निकल के आती है और आपका डोपामिन होता है वो पीक पे रहता है, मज़ा आता है कि नई नई चीज़ें ट्राई करने में। बट थ्रू आउट द पीरियड क्या होता है, विद टाइम वो एक्साइटमेंट लो होती जाती है, मोटिवेशन लो होता जाता है, वो एनर्जी लो होती जाती है। बिकॉज हम कोई भी चीज़ करते हैं उसमें एक बोरिंगनेस आ जाती है विद टाइम, और हमें ये एक्सेप्ट नहीं होती कि यार कि अगर मुझे कोई भी काम करते रहना है तो उसमें बोरिंगनेस आती है। बोर्डम है ना, एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है। विद कंसिस्टेंसी बोर्डम बढ़ती है, ठीक। बट आफ्टर सम टाइम आप कंसिस्टेंट हो, बोर्डम पीक पे जाएगी। आप कितना ही ये कोशिश करोगे कि मैं हमेशा एक्साइटेड रहकर वो काम करूँ, नहीं, हमेशा नहीं हो पाएगा। तो दैट्स द रीज़न कि आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। देन कि हमें ये पता चल गया कि एक्साइटमेंट क्यों होती है, क्यों हम नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए हम इतने ज़्यादा अंदर से इतने एनर्जेटिक क्यों फील करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये पॉइंट कंप्लीट। इसके बाद आते हैं कि हम स्टे कंसिस्टेंट कैसे रहें, ठीक है। वो हमारे लिए इतना हार्ड क्यों, इतने फ्रजाइल, इतने टेंशन में आ जाते हैं, इतने ज़्यादा वो चीज़ इरिटेट क्यों करने लगती है हमें, समझ रहे हो, क्यों हमें उस काम को छोड़ने का मन करता है। ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो हमें इतनी ज़्यादा परेशान कर देती हैं, ठीक। तो क्या होता है, तब हम चीज़ें करते रहते हैं उस चीज़ को उस पैटर्न पे, क्योंकि हम सारा टाइम उस चीज़ को दे रहे हैं जो हमें करना है, उस पर पूरा फोकस है, ठीक है। जापान में कहते हैं कि तब आप ज़्यादा फोकस करते हो ना, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ज़्यादा फोकस करते हो तो आपको नींद आती है, समझ रहे हो। ऐसे काम होता है, अगर आप उस पर ज़्यादा फोकस हो ना तो उसमें बोर्डम आएगी, ये कोई अलग बात नहीं है। आप इस चीज़ को, और बोर्डम आते ही है ना 99% लोग छोड़ देते हैं उस काम में। वो सोचते हैं कि यार कर लिया जितना, ये अब बोरिंग है, ये नॉर्मल है, कि अब इस काम में वो मज़ा नहीं रहा। ऐसा बोलते हैं लोग कि यार मैंने करके देख लिया, इसमें वो मज़ा नहीं है। यार तुम थोड़ी सी, यार आप कोई भी नई चीज़ खरीद के लाते हो, समझ रहे हो, आप सोचो आप आईफोन खरीद के लाए हो और उसको आप यूज़ कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग में उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, बट विद टाइम आपको लगेगा वो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। बट एज ए एंड्रॉयड पर्सन आप उसको देखोगे, उसके लिए उसके दिल में उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो रहेगी, यार मुझे भी आईफोन लेना है, आईफोन कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल हुई है, बट आप यूज़ तो करते हो ना, आपके लिए बोरिंग हो गया, लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप उसको चलाना सीख गए ना। यार उसमें सारे ऐप्स अलग से होते हैं, सारी चीज़ें अलग होती हैं, थोड़ा तो डिफरेंस होता है। तो ऐसे वो काम होता है जो आप कर रहे हो, उसमें आपको बोर्डम फील हो रहा है, इट डजेंट मीन कि आप उसे छोड़ दो। आपको फिक्स करना होगा, कुछ की पॉइंटर्स हैं। तो फर्स्ट आपको फिक्स करना होगा कि टाइम, अगर आप उस चीज़ के लिए टाइम फिक्स नहीं कर सकते ना तो आप उससे बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, क्योंकि आप उसको एक्साइटमेंट में ओवर करोगे, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को ओवर एक्सपीरियंस कर लेते हो, ओवर ट्राई कर लेते हो,
वो चीज़ें बोरिंग हो जाती है, बोर्डम फील कराती है। तो एक फिक्स टाइम करो, उसको एज ए ट्रीट, फन की तरह ट्रीट मत करो, उसे एज ए वर्क की तरह ट्रीट करो। तब तक तुम ये डिफरेंस नहीं कर पाओगे ना कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक प्रोफेशन है या मुझे एक कंसिस्टेंसी के साथ करना है, तो उसको फिक्स टाइम दोगे और अपने वर्क की तरह ट्रीट नहीं करोगे, तब तो कोई फायदा नहीं है। तब तक आप उस चीज़ कि आपने एक टाइम पे उसको सारा टाइम दे दिया और तब उसको टाइम देना था, तब आप उससे दूर भागे। तो आपको क्या करना होगा, उसको फिक्स टाइम देना होगा, आपको और चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। ये नहीं कि आप उसी काम में लगे हो, उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए जिससे आपको पता रहे कि मैं कितना टाइम कहाँ दे रहा हूँ। और ओवर नहीं करना है किसी चीज़ को, हर किसी को बताते घूम रहे करना है, वो करना है, नहीं, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 99% लोग क्या होते हैं कि वो बोर हो जाते हैं और तब वो बोर्डम फील होती है ना, उसको छोड़ देते हैं। और वहीं जहाँ पे आप छोड़ते हो ना, वहीं से उसका नया स्टार्ट होता है। अगर आप उस टाइम पे लगे रहोगे ना, तो वहाँ पे ये फील आता है कि यार नहीं, अब मुझे छोड़ना है। सो यू जस्ट सी द चेंज, सी द मैजिक विच यू वांट। जो मैजिक तुम अपनी लाइफ में देखना चाहते हो वो वहाँ पे दिखेगा, उस टाइम दिखेगा, वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। सो ये थी कुछ बातें कि हम बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि यार ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, पर हम कंसिस्टेंट एक चीज़ के साथ नहीं हो पाते। एटलीस्ट वन थिंग, एक चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रह के देखो, अपने वक्त देख देखो, इट वॉज गोइंग टू पे ऑफ यू। ओके, सो दैट्स इट। आज के लिए ये मेरा दिमाग में बहुत टाइम से चल रही थी चीज़ें कि यार, और ये हर इंसान के साथ मेरे भी है, इट्स नॉर्मल थिंग, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे आप इसके कंट्रोल में ना आके आप, क्या होता है हमारा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, माइंड है ना, हर इसको एक्साइटमेंट के लिए नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, फिस, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। अगर आप डेली घर का खाना खाते हैं, डेली अगर आप अलग अलग रेस्टोरेंट का बाहर का खाना खाओ तो फिर तो खराब होना है। ठीक है, आप सोचते हो कि बाहर का इधर उधर करना है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करके आप बॉडी बना लो, नहीं बनेगी ना। एक टाइम के बाद आपको एक फिक्स डाइट फॉलो करनी पड़ेगी ना। दैट्स इट, यही है कंसिस्टेंसी। और जिस दिन आपका मन करता है कि यार आज छोड़ दो, वही टर्निंग पॉइंट होता है। उस टाइम आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया। दैट्स द थिंग, एवरीथिंग इन योर हैंड्स, व्हाटएवर यू वांट यू कैन गेट, बट कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, और फिर देखते हैं धीरे-धीरे ऐसी वीडियो लेके आएंगे। ये थी मेरे कुछ ओपिनियन, कुछ चीज़ें जो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था, बोलना चाहता था। तो आपके जो भी ओपिनियन हो कमेंट में जरूर दें, कमेंट में जरूर डालें, और दूसरा सब्सक्राइब करो भाई। Hope don't forget to subscribe and press the bell icon and comment below in my comment section. Okay, bye.